हेलो फ्रेंड्स यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका डेटा अपलोड नहीं हो सका था। प्रॉब्लम्स आ रही थी साइट में, साइट सर्वर प्रॉब्लम था जिसकी वजह से 23 जनवरी के बाद 23 जनवरी को जो है बहुत सारे बच्चों का डेटा अपलोड नहीं हुआ, जिसके लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और फाइनली उसमें एक रिजल्ट निकल कर आया है। उसके बारे में बात करेंगे। क्या पोर्टल फिर से खुलेगा? क्या उन लोगों को फिर से मौका मिलेगा जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, उन लोगों का जिनका डॉक्यूमेंट्स अभी तक फॉरवर्ड नहीं हुआ है? इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। एंड साथ साथ जिन जिन लोगों का स्टेटस में प्रॉब्लम है वो कब तक ठीक हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। पैसा आप लोगों का कब तक आएगा इस पर भी बात होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इमीडिएटली आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। सबसे पहले तो यूपी स्कॉलरशिप में बहुत बड़ी जीत हुई है उन स्टूडेंट्स की जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है यूपी स्कॉलरशिप उनकी नहीं मिलने की वजह से, या फिर आप बोले कि फॉर्म उनका नहीं फिल हो पाया था उसकी वजह से। देखो, हमें जितने मैसेजेस आ रहे हैं हम उसके आधार पर भी बता सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका तो फॉर्म फिलअप ही नहीं हो पाया 23 जनवरी का, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन लोगों का जो है इंस्टीट्यूशन से यानी कॉलेज की तरफ से जो है फॉरवर्ड नहीं किया गया था। कल के डेट में भी मुझे कॉल मैसेजेस इस बारे में जो है मिला है। तो यहाँ पर जो न्यूज आ रही है वो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। यहाँ पर इसके लिए जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और छात्रवृत्ति की समस्या को लेकर जो प्रदर्शन किया गया है उसमें उनकी बातों को सुना गया है। और अब फिर से एक आश्वासन दिया गया है पोर्टल ओपन करने का, यानी पोर्टल फिर से ओपन किया जाएगा उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जिनका फॉर्म नहीं भर पाए थे वो, और वैसे बच्चे जिनका जो है कॉलेज की तरफ से फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो पाया था, कॉलेज वालों ने फॉरवर्ड नहीं किया था। कॉलेज वालों की भी गलती नहीं थी। कॉलेज वाले ये बोल रहे थे कि सर्वर सही से काम नहीं कर रहा था जिसकी वजह से वो ये काम नहीं कर पाए थे। तो ये एक मौका जो है फिर से दिया जाएगा, यही न्यूज में आ रहा है। मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा डिटेल में, आप लोग यहाँ पे देख लो। हर न्यूज में आज आपको यही देखने को मिलेगा कि यूपी स्कॉलरशिप में फॉर्म भरने के लिए फिर से पोर्टल ओपन किया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा न्यूज समझ लीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सामान्य और ओबीसी, जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी के बच्चों के फॉर्म भरने थे, वो 23 जनवरी को लास्ट डेट था। 23 जनवरी को जो है पोर्टल, देखो, सामान्य और ओबीसी वर्ग के 3000 छात्रों को छात्रवृत्ति फॉर्म अपलोड करने के लिए पोर्टल खोले जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को समाज कल्याण अधिकारी ने पोर्टल खोलने का आश्वासन दिया है कि फिर से पोर्टल ओपन किया जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका जो है फॉर्म नहीं फिल हो पाया था। कुछ प्रॉब्लम सर्वर की थी क्योंकि सर्वर सही से काम नहीं कर रहा था, और बहुत सारे इश्यूज थे जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे रह गए थे। तो यहाँ पर इन लोगों ने लखनऊ में जो है छात्र विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर धरना किया था, और उस धरने का जो है रिजल्ट आपको ये देखने को मिला है। यहाँ पर मैं दिखा दूं कि ये है स्पेशली लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय की गलती की वजह से करीब 3000 छात्रों का फॉर्म अपलोड होने से रह गया। ये तो यहाँ पे मामला लखनऊ का दिया गया है और लखनऊ के बच्चों ने तो विरोध किया। ऐसे हमें पता है कि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस थे, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज थी जहां से फॉर्म जो है बच्चों का अब फॉरवर्ड नहीं किया जा सका था, और जिसकी वजह से बच्चे बोल थे मैम अब क्या होगा, हमने तो 6 तारीख को, मैं हमने 7 तारीख को ही जो है फॉर्म अपलोड कर दिया था, फॉर्म जो है कॉलेज में जारी जमा कर दिया था, लेकिन कॉलेज वालों ने फॉर्म नहीं आगे बढ़ाया है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? जब ऐसा बच्चे पूछ रहे थे तो हमारे पास भी कोई जवाब नहीं था, लेकिन हमने उनको यही बोला था फिर तो कंप्लेंट डाल दो और या तो कॉलेज से बात करो कि सर इसको आप ठीक करके दीजिए, क्योंकि वो 6 जनवरी 7 जनवरी को जो बच्चा फॉर्म जमा कर रहा है उसका तो गलती है नहीं भाई, उसने तो अपना काम सारा टाइम पे किया है, कॉलेज वालों की गलती है। तो ये सारी चीजें यानी कि बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज की गलती थी जिसकी वजह से फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाया था। बहुत सारे बच्चे जो है स्कॉलरशिप से वंचित रह गए थे, उन लोगों के लिए फिर से मौका दिया जा रहा है और पोर्टल फिर से ओपन किया जाएगा, इसके बारे में बात हुई है। यहाँ पर मैं दिखा दूं, दरअसल इस पूरे मामले में लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात मैन पावर एजेंसी के कर्मचारियों की गलती थी।
अकुशल कार्य कर्मचारी 9,000 फॉर्म का सत्यापन कर रहे थे। इसके बाद 3,000 फॉर्म 23 जनवरी को अंतिम तिथि के दिन अपलोड होने से वंचित रह गए। तो ये तो भाई आपको सिर्फ लखनऊ का पता चल रहा है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस थे। जब पोर्टल ओपन होगा तो सभी बच्चों के लिए ओपन होगा। अब उन लोगों को एक मौका मिलेगा। कब तक ओपन होगा, कैसे होगा, जैसे कोई अपडेट आएगा हम डेफिनेटली बताएंगे। मैंने क्लियर तौर पे इस वीडियो में जो है ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब इस बारे में बार बार कॉल मैसेज मत करना, यहाँ पे क्लियर है। जैसे डेट कुछ आएगा हम आपको बिल्कुल बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए दूसरा जो खबर है वो लेते हैं कि जिन लोगों को स्टेटस में अभी भी प्रॉब्लम है, चाहे कैसा भी प्रॉब्लम है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का ये सारा जो भी स्टेटस से रिलेटेड प्रॉब्लम है 10 मार्च तक सही हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। कॉलेजेस के तरफ से भी अब सही किया जा रहा है, क्योंकि इसमें अब जो है बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं कि कॉलेज को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। बच्चों को अगर फीस मिलेगा तो बच्चों को पैसा मिलेगा तो बच्चा फीस में ही जमा करेगा ना, तो सभी कॉलेजेस को फीस मिल जाएगी, तो कॉलेज क्यों नहीं इसमें बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 10 मार्च तक ऐसा माना जा रहा है कि जिनके स्टेटस में जो भी प्रॉब्लम है, चाहे इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या मार्क्स मिसमैच वाला प्रॉब्लम हो, ये सारी चीजें आप लोगों को 10 मार्च तक सही होते हुए दिखेगी। और ऐसे तो बहुत सारे बच्चों का सही ऑलरेडी हो रहा है, वेरीफाइड वाला आ रहा है या पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी आ रहा है। जो एक और चीज आप लोगों को है, जिन लोगों का बिलो 60% या बिलो 55% वाला जो ये वाला प्रॉब्लम है ना, ये आप लोगों का परसेंटेज वाला प्रॉब्लम है, तो इसके लिए अपने कॉलेज से ही संपर्क कीजिए। कॉलेज वालों से ही रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मेरा प्लीज करवा दीजिए, तो वो लोग जो ही वहां से स्टेप ले सकते हैं। और कॉलेज में सस्पेक्ट लिस्ट आ चुका है, कॉलेज स्कूल्स में जो है सस्पेक्ट लिस्ट आ गया है, वहां पर पता कीजिए। अगर आपका नाम जो है सस्पेक्ट लिस्ट में है तो आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट्स ले जाके कॉलेज में जमा करना पड़ेगा, कॉलेज वाले उसे फॉरवर्ड करेंगे। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। कॉलेज के साथ कांटेक्ट जरूर बनाए रखिए, क्योंकि ये सारा काम जो लास्ट प्रोसेस बचा है ये आपको कॉलेज के थ्रू क्लियर होगा। नेक्स्ट आप लोग का पैसा कब तक आएगा, तो जिन लोगों का इधर से सारा ये क्लियर हो रहा है उन लोगों का पैसा 22 मार्च से आना स्टार्ट हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, 22 मार्च से आपको पैसा मिलना जो है स्टार्ट हो जाएगा, ये क्लियर बात है। तो ये है यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट, जो भी अपडेट आया हुआ था जो आप लोगों के लिए जरूरी है। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन क्वेरी है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।